पहले तो आज बड़ी ही दुखद सूचना मिली हम लोगों को। हम लोगों के अनन्य साथी इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख स्तंभ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तमाम मजदूर किसान के हितों के संरक्षक, उनके लिए सतत संघर्ष करने वाले साथी सीताराम येचुरी के निधन का समाचार मिला। हम लोग उससे दुखी हैं। उनके प्रति उनको सलाम पेश करते हैं। उसके बाद एक दूसरी सूचना जो मिली वो एक तरीके से सुखद था कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दांव पर लगा हुआ था पिछले चुनाव में, वही स्थिति यहाँ पर भी थी। इंडिया गठबंधन के साथ जैसे न्याय होना चाहिए था, वो चीज़ें लटकती रहीं। और अंततः जब सूचना मिली कि नहीं, आम आदमी पार्टी की बातें नहीं मानी गई और अंततः ये हुआ कि 5 सीट, और आम आदमी पार्टी ने कहा भाई चलो 5 सीट भी, लेकिन हमारी 5 सीट ये रहेंगी लेकिन उनको वो भी नहीं कहा गया। तो खैर उन लोगों ने अपना अलग से अपना सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन फिर ये सूचना थी कि नहीं, इंडिया गठबंधन अभी भी एकजुटता रहेगी। और जो नरेशन बना था कि किसान, महिलाएं, पहलवान, इन सब लोगों का जो शोषण, दमन, उत्पीड़न हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस गठबंधन में रहेंगे। और आज जो सूचना मिली कि एक सीट सीपीएम को और एक सीट समाजवादी पार्टी को देने की सहमति बन रही है। खैर, समाजवादी पार्टी से और भी बात हो रही थी, लेकिन अखिलेश जी ने स्पष्ट रूप से इस बार उन्होंने कह दिया था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की घटना हुई थी, उससे बहुत नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी का भुगतान हम लोगों को करना पड़ा, लोकसभा चुनावों तक भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने पहले इसलिए कह दिया था कि नहीं, हमको सीट वीट नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा थी कि एक सीट सपा को भी दी जाएगी। लेकिन आज अभी पता चला कि जो रोग भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ था, उस रोग से अभी कांग्रेस भी नहीं उबर पाई है। और वह जो सोहना की सीट छोड़ने की बात थी समाजवादी पार्टी को, उसमें इनके यहाँ से कोई जेजेपी से अपना छोड़ करके, जेजेपी को छोड़ करके ये सतीश महाना जी आ गए और इन लोगों ने उनको वो सीट दे दिया। खैर, ये सुखद है कि सीपीएम के साथी को, जिनका पूरा एक जनाधार है, और ये लोग हमारे साथ बैठी हुई हैं, डॉक्टर जगमती सांगवान जी बैठी हुई हैं, किसान आंदोलन की ये सशक्त नेता रही हैं। और उतना ही नहीं है, जो उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था और महिलाओं की भागीदारी का पूरा नेतृत्व और उनके पूरे सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी थी हमारी जगमती सांगवान जी को। जगमती सांगवान जी भी कैंडिडेट थी, लेकिन खैर चलिए, अब वो तो संगठन की बात है, एक सीट दिया। लेकिन हम सारे लोगों की मंशा यही है कि इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाए। ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस का न हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से इंडियन लोकदल का और ये बसपा का गठबंधन हो गया है, अपना जेजेपी का भी एक गठबंधन हो गया है, तो इस तरीके से 3-4 मोर्चे यहाँ पर इस समय हरियाणा में लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर केवल कांग्रेस कह के लड़ा जाता तो शायद वो नरेशन नहीं बन पाता जो नरेशन इंडिया गठबंधन का इस समय बना हुआ है। तो खैर, जो भी स्थिति बनी है, यह एक सुखद संदर्भ आया कि इंडिया गठबंधन अभी भी जिंदा रह गया है। ठीक है, एक पार्टी निकल गई है, कोई बात नहीं। और यही इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कश्मीर में भी काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। ये बात सच है कि पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। और कारण यही है कि जो इनके चाणक्य कहे जाते थे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं न तो फोटो दिखाई पड़ रहा है, न तो इनका कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा मोदी जी तो भाई देखिए 365 दिन हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं, उनको जनता ने यहाँ भले नकार दिया हो, लेकिन मीडिया लेकर के ये अपना चेहरा दिखाने के लिए किसी न किसी बहाने से ये अपना चेहरा दिखाते रहते हैं। और अभी जिस तरीके से हुआ है कि इन्होंने एक प्रतिष्ठित संस्था को, संवैधानिक संस्था को इन्होंने फिर अपमानित करने का काम किया है। हम जिक्र करेंगे महाराष्ट्र में
इसके पहले महाराष्ट्र का भी चुनाव घोषित होना था, झारखंड का भी चुनाव घोषित होना था साथ ही, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां चुनाव घोषित करवा दें। कल ये महाराष्ट्र में जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंच गए और वहां उन्होंने गणपति पूजा की, और गणपति पूजा किए वो तो ठीक है करते, लेकिन उसको उन्होंने वायरल करवाया बाकायदे। ये एक तरीके से संवैधानिक संस्था का, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का अपमान भी है। और निश्चित रूप से इसमें सीजीआई चंद्रचूड़ का तो हाथ नहीं रहा होगा, उन्होंने इनको नहीं बुलाया होगा, इतना निश्चित रूप से हम जैसे जो भी इसको मानने वाले लोग हैं वो इसको करेंगे। ये निश्चित रूप से जैसे पाकिस्तान में चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ उनकी बिरयानी खाने के लिए, तो उनका मकसद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुदृढ़ करना नहीं था, उनका मकसद था पाकिस्तान से अपने किसी मित्र के लिए धंधा करवाना अपना। जिस तरीके से ये बांग्लादेश के शेख हसीना वाजिद को आज ला करके अपने संरक्षण दिए हैं और वहां घूम करके चले जाते थे, तो उसका मकसद भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बनाना नहीं था, ये था कि अपने मित्र की हम कैसे दुकानदारी वहां चला दें और हम उनको कैसे बिजनेस कराएं। ये उसका जहाज लेकर के एसबीआई के मैनेजर को सीधा लेकर के चले गए ऑस्ट्रेलिया, तो उनका मकसद भारत के का लाभ करवाना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में अपने मित्र के धंधा को इस्टेब्लिश कराना उनका था। और आज की तारीख में भी ये लोग ये बार बार अब तक कहते थे कि चीन को लाल लाल आंख करके अपना दिखाने की जरूरत है राष्ट्रवाद का। तो चीन ने भी जिस तरीके से मणिपुर में, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहा है, आज तक ये मणिपुर 1.5 साल से लगातार जल रहा है, वहां से अब तो वहां आज की तारीख में पूरा जल रहा है वो, और सेना वहां लगाई गई है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां बंकर बना दिए गए हैं, क्या क्या हो रहा है। लेकिन इनको वहां जाकर के चूंकि इनको एक मैसेज देना था और उस संस्था को बेइज्जत करना था, बदनाम करना था, उसका कहीं ना कहीं से इनका नरेशन ये था कि जनता के बीच जाए कि आप लोग चाहे जिसको वोट दे दीजिए, आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे दीजिए, आप लोग कांग्रेस को वोट दे दीजिए, आप लोग भाजपा को मत वोट दीजिए, लेकिन हमारे साथ ये सारी संस्थाएं हैं, सरकार मैं ही बनाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा वही वहां मुख्य बनेगा। शायद उनका नरेशन यही है। अब चंद्रचूड़ जी की दिक्कत यह है कि चंद्रचूड़ जी अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आना चाहेगा ही तो हम उसको कैसे मना करेंगे, और अगर हमारे मना करने के बावजूद भी अगर वो आ ही जाएगा हमारे घर में तो हम कैसे उसको जूता मार करके बाहर करेंगे। और मैं ये सच तो ये था कि वह गणपति उपासना वो व्यक्तिगत रूप से हमारा हर हिंदू भाई, हमारे हर घर में मंदिर है और सब लोग व्यक्तिगत उपासना करते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। और सीजीआई साहब भी उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर के जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री पद का, अपना सीजीआई का, न्यायपालिका का दुरुपयोग किया है, तो निश्चित रूप से उसका असर भी वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार पैर उखड़ जाता है तो असली चीजें भी उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो उन्होंने किया तो है अपना बड़े मौके से। अब जैसे क्या था, अंतिम दिन जिस दिन बनारस में इलेक्शन होना था, बनारस के लोग, अब तो स्पष्ट है कि बनारस के लोगों ने उन्हें नहीं चुना है, तो उस दिन वो अपना जाकर के केरल में बैठ गए विवेकानंद आश्रम में ध्वनि लगा करके, और पूरा मीडिया लेकर के यहाँ वोटिंग हो रही थी, और वहां ये साधु संत महात्मा बन करके और अपना पूरा, तो वही नरेशन कहीं ना कहीं से ये देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको भी स्पष्ट हो गया है कि जहां जनता, जहां के मुख्यमंत्री हमारे साथ सीट शेयर करने से मना कर दिए हों, हमारे ही मुख्यमंत्री हमारे साथ जो सीट शेयर करने से मना करते हो, तो देश में इनकी क्या स्थिति है वो उनको पता है। तो ये इस तरीके से, लेकिन वो आज की तारीख में भी तमाम छल छल करके उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें कहते हैं कि सब होने के बावजूद हरियाणा से इनका पूरी तरह सफाया होने वाला है, जम्मू कश्मीर से इनका पूरी तरह सफाया होने वाला है, और आने दिनों में जो इनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है हमारा महाराष्ट्र और झारखंड। और निश्चित रूप से ये इन चुनावों के बाद
या अभी उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों का, वहां से भी इनका सफाया होना है, जिसकी शुरुआत हमको लगता है कश्मीर और फिर हरियाणा से होगी। और हरियाणा के इन सारे साथियों का शुक्रिया अदा करेंगे, ये सारे पहलवान भी, और जिस तरीके से दिनेश फोगाट को और इन सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटा करके आज की तारीख के सामने, अब हर जगह संघर्ष चलता है, हर जगह महात्मा गांधी टकराती है, लेकिन उस सबके बावजूद तो हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ढलकान हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव नैतिक रूप से, जन समर्थन के रूप से हर तरीके से हार चुकी है, और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी व्यापक बढ़त के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत आपकी